ईरानी मीडिया ने खुद इस बात का इकरार किया है कि जो हालिया मुजाहरे हुए हैं इसमें कम अज कम 2000 अफराद जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि वेस्टर्न बस बहुत हो गया है। ये शख्स बिल्कुल ठीक कह रहा है और ये इतना बड़ा शख्स के जिसके फॉलोवर्स की तादाद मिलियंस में है। इस वीडियो को तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर देखा है। तो क्या वाकई में ईरान के अंदर 2000 अफराद हलाक हो चुके हैं? और ये इसका दावा यह है कि ये तमाम की तमाम खबर बाकायदा ईरानी मीडिया के तवस्सुत से आई है। ईरानी मीडिया ने खुद इस बात का इकरार किया है कि क्या वाकई में ईरान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ये शख्स दुरुस्त कह रहा है? और 5 लाख लोगों तक अगर इसकी बात पहुंच रही है और 5 लाख लोग अगर इस बात पर यकीन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 5 करोड़ लोगों के पास ये प्रोपेगेंडा जाता है और ये लगता है कि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा खूनरेजी हो गई। मगर क्या खबर की सही तस्दीक की जाती है और खबर को सही बुनियाद पर पेश किया जाता है? दावा क्या दुरुस्त है? ये बड़ी बात है। मगर ईरान के अंदर वाकई में क्या हो रहा है और ये शख्स जो कह रहा था इसमें कितनी सच्चाई है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो बहुत बड़ी बात मैं एक्सपोज करने वाला हूं बाकायदा तहकीक की बुनियाद पर कि यह मामला हुआ क्या है। प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा, आज बहुत सारे शुरफा के कपड़े उतारे जाएंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डरिएगा झिझकिएगा नहीं, कोई लापता नहीं करेगा जब मैं नहीं डरता। तो इस शख्स का नाम मंसूर अली खान है। ये अपने आप को एक न्यूज एंकर के साथ साथ एक तज्जियाकार के साथ साथ एक सहाफी भी करार देता है और इसका प्रोग्राम बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसी तरह के बहुत सारे वो प्रोग्राम जो इस वक्त पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, वो खबरें ये दे रहे हैं कि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा तहलका मच गया। सबसे पहले इस शख्स ने यह दावा किया कि मैंने ईरानी मीडिया को बड़े गौर से देखा है और ये ईरानी मीडिया की खबर है। ईरानी मीडिया ने खुद इस बात का इकरार किया है कि मैंने पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चलने वाले ईरानी मीडिया को ऑब्जर्व किया और उसमें मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कहीं पर भी ईरानी जो ईरान का सरकारी मीडिया है वहां पर कहीं पर भी यह खबर नहीं आई है कि 2000 अफराद हलाक हो चुके हैं, बल्कि ईरान ने अब तक किसी भी ऑफिशियल मीडिया पर सिवाय इब्तदाई मालूमात के अलावा कि जिसमें उसने 40 अफराद के हलाक होने का कहा था, उसके बाद से गुज़िश्ता 7 दिनों के अंदर किसी भी ईरानी सरकारी मीडिया ने या किसी भी ईरानी सरकारी ऑफिसर ने या किसी भी ईरानी लीडर ने इस बात का दावा नहीं किया कि कितने अफराद हलाक हुए। तो जब ये शख्स इब्तदाई तौर पर यह बात कह रहा है कि ईरान के अंदर सरकारी मीडिया के मुताबिक 2000 अफराद, तो पहला दावा तो आपको मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि आप किसी भी ईरानी सरकारी मीडिया को उठाकर देख लीजिए, अगर वहां यह दावा सामने आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब ये बात कही गई है 2000 अफराद का फिगर कहां आया? ये सवाल है, जवाब कौन देगा? इस शख्स ने यह जुमला कहा कि बड़ी ताकत के साथ इसे जुमला कहा कि 2000 अफराद तो यहां पर है, लेकिन मगरबी मीडिया तकरीबन 20,000 अफराद की हलाकत का कह रहा है। जो हालिया मुजाहरे हुए हैं इसमें कम अज कम 2000 अफराद जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि वेस्टर्न मीडिया जो है वो उसको इससे भी ज्यादा तादाद बता रहा है। मतलब एक जगह पे तो मैंने ये भी पढ़ा कि उन्होंने कहा जी 20,000 अफराद। खून हमेशा बोलता है, एक शख्स की भी हलाकत मायने रखती है और जब इतनी ज्यादा तादाद हो अगर के जिसमें 2000 अफराद की हलाकत की बात की जा रही हो तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी चीज की गुफ्तगू की जा रही है। आइए मैं आपको ये बताता हूं कि ये लफ्ज सबसे पहले या ये नंबर सबसे पहले कहां पर आया। अमेरिका का एक इदारा है कि जो कि अमेरिकी हुकूमत के अंडर में ही काम करता है, जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी। लफ्ज को मैं दोबारा से बात आपको कह रहा हूं, जाकर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, इसकी खबर को जाकर देख सकते हैं और इसे चेक कर सकते हैं। यानी कि अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने सबसे पहले यह दावा किया कि 2000 अफराद इन दिनों के अंदर हलाक हो चुके हैं। इसने दावा किया कि तकरीबन 1800 के करीब मुजाहिरीन हलाक हुए और 150 के करीब पुलिस अहलकार या फिर मौजूदा हुकूमत के सपोर्टर्स इसमें हलाक हुए हैं। तो आपके बात ये ज़हन में आ गई होगी कि सबसे पहले ये प्रोपेगेंडा या जहां से नंबर निकला है वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी एक इदारा है। अब तक ईरान के अंदर मालूमात के मुताबिक
इब्तदाई दिनों के अंदर वहां पर इंटरनेशनल कॉल्स और उसके साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया था। जिस मुल्क के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया जाए, जहां पर आपके पास लोग इंटरनेशनल कॉल की सहूलत मौजूद नहीं हो, तो वहां पर आदादोशुमार जमा करना नामुमकिन के करीब हो जाता है। क्योंकि उसकी वजह यह होती है कि जब आप ये दावा कर रहे हैं कि 31 सूबों के 100 से ज्यादा शहरों के अंदर मुजाहिरे हो रहे हैं, तो उन 100 से ज्यादा शहरों का डेटा जमा करना तकरीबन नामुमकिन होता है, बस सूरत यह कि अगर वहां की रियासत या वहां हुकूमत आपको सपोर्ट कर रही हो, जो कि मौजूद नहीं है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आज के दिन यानी कि 14 तारीख को यह बात सामने आई है कि अब तक वहां इंटरनेट सर्विसेज बंद है और वहां पर टेलीफोन की सर्विसेज, इंटरनेशनल कॉल्स अब खोल दी गई है। तो अब आपके जहन में क्या सवाल आता है? सवाल ये आता है, इंटरनेशनल कॉल्स यकीनन चेक की जा रही होगी, कॉल्स का नंबर भी चेक किया जा रहा होगा, जो भी कॉल्स होगी वो ऑब्जर्वेशन में लगी हुई होगी और वो ईरानी सरकार के बिल्कुल असर रसूख के अंदर होगी। तो इब्तदाई तौर पर अब तक का जो नंबर आया है वो किसी के पास भी बिल्कुल एक्यूरेट फिगर नहीं है। जब आपके पास हलाकतों की तादाद ठीक तौर पर मौजूद नहीं है, तो आपके पास ये भी बात मौजूद नहीं होगी कि असल में वहां हो क्या रहा है। ईरान का दावा ये नजर आ रहा है कि वहां पर अब 2 हफ्ते के मुजाहिरों के बाद वहां चीजों को कंट्रोल कर दिया गया है। क्या ये दावा बिल्कुल 100% दुरुस्त है? और अमेरिका का कहना यह है कि अभी भी वहां पर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और हम बड़ी गहराई से देख रहे हैं और जल्द मदद पहुंचने वाली है। अब ये मदद किस तरह की हो सकती है? कि क्या कोई जंगी सूरत में मदद हो सकती है या फिर जो ऑपरेशन वेनेजुएला की तरह किया गया वहां पर हो सकता है? इस वक्त न सिर्फ प्रोपेगेंडा की वॉर हो रही है बल्कि एक नफ्सियाती जंग भी चल रही है। एक दूसरे को डराया जा रहा है और धमकाया भी जा रहा है। ईरान के अंदर 2 दिन पहले ईरान की वजारत खारजा ने ईरान में मौजूद तमाम सफीरों को बुलाया और बुलाकर ये बात दिखाने की कोशिश की कि जो लोग भी इस मुजाहिरों में शामिल थे उनके पास बड़े खुदकार हथियार मौजूद थे और वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर और पासदारान इनकलाब पर वहां से फायरिंग कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ का जो प्रोपेगेंडा है या जो दूसरी तरफ की बात है वो ये है कि ईरानी सरकार ने करीबन 19,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये नंबर उनके पास कैसे आया, ये अब तक एक सवालिया निशान है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में क्या वाकई में मैं कह रहा हूं कि जब ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है तो आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या कहीं वाकई में ये प्रोपेगेंडा है और वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल पीसफुल है? नहीं, बिल्कुल पीसफुल नहीं है। वहां पर मुजाहिरे जरूर हुए, वहां पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जरूर हुआ है, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी मुनज़्ज़म लीडरशिप अभी तक मौजूद नहीं है कि जिसके तहत बाकायदा तमाम मुजाहिरों को और मुजाहिरीन को प्री प्लान किया जा रहा हो। ट्रंप का कहना क्या है, जरा आप इस बात को गौर से समझिएगा और आपको आगे का अमल समझ में आ जाएगा। ट्रंप का कहना यह है कि बड़े बड़े शहरों में सरकारी कंट्रोल ये मुजाहिरीन हासिल कर ले। इसका मतलब यह होता है कि अब अमेरिका का प्लान या फिर इजराइल का प्लान यह है कि मुजाहिरीन को इस हद तक एक्टिवेट किया जाए कि वो सरकारी इमलाक पर कंट्रोल हासिल कर ले। सरकारी इमलाक पर कंट्रोल सिर्फ उसी सूरत हाल में हो सकता है कि जब इनके पास हथियार इस हद तक मौजूद हो और दूसरा पासदाराने इनकलाब के अंदर कोई बगावत हो जाए और फिर एक नई फोर्स वहां पर खड़ी होकर ये सारा मामला करे। क्या इस वक्त इजराइल और अमेरिका इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि वो खुद इंटरवेन करने की बजाय ईरान के अंदर ही कोई ऐसी फोर्स कायम करे कि जो कि इस वक्त मौजूदा निजाम के खिलाफ वहां पर लड़ाई लड़े? क्योंकि अब जब मुसल्ला जद्दोजहद की बात हो रही है या फिर मुसल्ला मज़ाहिमत कारों की बात हो रही है या फिर मुसल्ला दहशत गर्दों की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि अगला मरहला वही होगा। अब तक की हासिल मालूमात के मुताबिक मैंने जब ईरान में राब्ते किए इंटरनेशनल कॉल्स के खुलने के बाद और दीगर जरायों से जब मैंने ईरान की सूरत हाल जानने की कोशिश की तो मुझे वहां पर यह बात मालूम हुई है कि बहुत सारे शहरों में इस वक्त कारोबारी सरगर्मियां दोबारा से शुरू हो चुकी है। मुजाहिरीन की तादाद अब वो नहीं रही कि जो कि इब्तदाई दिनों में और वस्त में थी। अब मुजाहिरीन हट चुके हैं और अब इस बात के खदशे का इजहार किया जा रहा है कि क्या कोई मुसल्ला जत्था किसी जगह पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगा और अगर करेगा तो उसको सपोर्ट कहां से आएगी। अब तक की मालूमात जो मेरे पास हासिल हो रही है उसमें किसी सतह पर यह प्लान तैयार किया जा रहा है कि कोई मुसल्ला जद्दोजहद या फिर मुसल्ला मज़ाहिमतकारी या फिर मुसल्ला दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई की जाए। मैं ये तीनों लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप किस तरफ बैठे हुए हैं ये आपके सोचने की बात है कि अगर आप इस तरफ बैठे हुए तो आप क्या सोच रहे हैं, उस तरफ बैठे हैं तो क्या सोच रहे हैं। लेकिन ट्रंप की मुसलसल मुदाखलत के बाद और फिर इजराइल की इस तरह की मुदाखलत के बाद जो मुजाहिरे वहां पर होम ग्राउंड में
خود سے پیدا ہوئے تھے، اب اس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل، امریکہ اور ان کی سپورٹ کے ساتھ کوئی بھی چیز آئے گی، وہاں پر ایرانی عوام کی اکثریت اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی اور اس کے خلاف شدید مزاحمت کرے گی۔ تو جو عوامی سپورٹ ان مظاہروں کو حاصل تھی، وہاں پر ایران کے اوپر یا ایران کے اندر امریکہ اور ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ زرد پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر ایران کی حکومت کے اور خامنئی کے حمایت میں ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نکل رہے ہیں کہ جو کہ اس وقت موجودہ ایران کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایران باقاعدہ وہ فوٹیجز بھی روانہ کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر فوٹیجز اور یہ فوٹیجز اس وقت ایران کی حکومت اور سرکاری سطح پر باقاعدہ دیے جا رہے ہیں، کیونکہ مظاہرین کے پروٹیسٹ کے وہاں پر فوٹیجز اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ فیسلٹیز ابھی تک بند ہیں۔ اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہے کہ فی الحال حکومت ایران کی اب تک وہاں پر انٹرنیٹ سروسز کو بند رکھے گی، لیکن اس ساری صورتحال میں ماحول اتنا آسان نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعے کے روز یا جمعے کے دن تک کوئی بڑی صورتحال سامنے آئے گی اور جمعے اور ہفتے کے دن کوئی بڑی کارروائی وہاں پر ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جمعے کے اجتماع کے بعد وہاں پر بہت سارے لوگوں کو جمع ہونے کا کہا گیا ہے۔ آج دن بدھ کا ہے جب میں پروگرام کر رہا ہوں، تاریخ 14 جنوری ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق 16 جنوری اور 17 جنوری کو اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا اب مظاہرین اسی شدت سے نکلتے اور ان کے درمیان اسی طرح کا کوارڈینیشن ہو پاتا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اندر سے ایک بڑی قوت کو پیدا کرنے کا منصوبہ کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں چاہے منصور علی خان جیسے صحافیوں یا دیگر لوگوں، انہیں کسی بھی بات کی خبر سے پہلے تصدیق ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم صرف یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمارے ویورز بہت زیادہ ہیں اور ہم جو کچھ بھی کہیں گے وہ ٹھیک ہوگا، تو میرے خیال سے یہ ٹھیک عمل نہیں ہوتا ہے۔ میں کسی کے صحافتی کردار پر تنقید نہیں کر رہا، اور ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ایک ریسرچ ٹیم ہوگی، انہوں نے وہ ساری ریسرچ ان کو دی ہوگی۔ ہماری جہاں تک معلومات ہے، اب تک ایران کے کسی میڈیا میں اور ایران کی طرف سے جب میں نے ایران کے یہاں کے سفارت خانے سے بھی رابطہ کیا تھا اور میں نے کچھ خبروں کی تصدیق چاہی تھی، تو مجھے وہاں سے نہیں ہو سکی ہے، یعنی کہ یہ ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہ وہاں سے ہوئی ہے نہ انہوں نے واضح طور پر یہ مجھے بتایا کہ یہاں پر اب تک کسی بھی ایرانی میڈیا نے اس طرح کا کوئی نمبر شائع نہیں کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے میرا کام ہے کہ ان ساری خبروں کو تصدیق کے ساتھ دیکھنا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی دے رہا ہوں، مختصر ترین میں نے حوال بتایا ہے، لیکن ظاہر ہے جو معلومات میرے پاس آئی تھی مختلف ذرائع کے ذریعے، یہ میں نے اس کی تصدیق کر لی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے، اجازت دیجیے گا، اللہ کے بعد۔